गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जीएस सेक्शन का थर्ड लेक्चर है ये। ध्यान से देखिएगा वीडियो। नवंबर 2021 की करंट अफेयर्स को काफ़ी हमने रखा है, चूंकि जो पेपर पॉलिटेक्निक का आया था उसमें अक्टूबर पूछी गई थी और 13 दिसंबर 2020 को जब पेपर हुआ था तो उसमें सितंबर पूछा गया था। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि बीच में गैप मैक्सिमम कितना रह सकता है। तो नवंबर की करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, उससे 2 या 3 क्वेश्चन आना तय ही है और छांट कर हमने क्वेश्चन रखे हैं, इन तक देखिएगा। पहला प्रश्न है, नवंबर 2021 में नैसकॉम ने किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं कोच्चि, चेन्नई, हैदराबाद या फिर विशाखापट्टनम। नैसकॉम ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया है, लॉन्च किया है। और आपको बता दें कि जो मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो अश्विनी वैष्णव हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और अगर बात स्टेट की जाए, स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री होते हैं, दैट इज राजीव चंद्रशेखर, तो विशाखापट्टनम में नैसकॉम ने एक उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंडिया अवार्ड 2021 की घोषणा की है? उत्कृष्टता के लिए इंडिया अवार्ड 2021 की घोषणा की है। 2 बार अभी तक अवार्ड दिए गए हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI ने इंडिया अवार्ड 2021 की और 2020 की घोषणा की गई थी। अभी तक ये अवार्ड फिजिकली रूप में प्रदान नहीं किए गए हैं। ये दिसंबर और जनवरी में प्रदान किए जाने थे। दिसंबर में अभी तक भी नहीं प्रदान किए, जनवरी 2022 में संभावित है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट जो है, ये इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आपके प्रेस से रिलेटेड चीज़ों का मूल्यांकन करती है। और इसका जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। और ये जो 2021 का अवार्ड मिला है, ये ज्वाइंटली प्रदान किया गया है, संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। श्रीनिवासन जैन और मरियम अलवी, श्रीनिवासन जैन और मरियम अलवी NDTV, ये एक लोग हैं। एक लोग का मतलब NDTV के 2 लोग। और लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद्रा, ये द वीक आपकी एक न्यूज़पेपर है, उससे रिलेट करके इनको दिया गया। तो ये जॉइंटली प्रदान किया गया है द वीक और NDTV को। मोस्टली नाम नहीं आएंगे, 4 नाम है तो 4 नाम क्वेश्चन में नहीं दे सकते। ये दे सकते हैं कि इंडिया अवार्ड 2021 बाय इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवार्डेड टू NDTV एंड द वीक, NDTV एंड द आज तक एंड द वीक। इस तरीके से ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर बात 2020 की जाए तो 2020 में इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट रितिका चोपड़ा को ये अवार्ड मिला था। तो इस बात को याद रखिए। नए तरीके का अवार्ड शुरू किया है IPI ने, इंडिया के लिए ये अवार्ड शुरू किया कि इंडिया में जर्नलिज्म के क्षेत्र में कौन सबसे अच्छी जर्नलिज्म कर रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या फिर असम? तो कॉल योर कॉप नागालैंड ने लॉन्च किया है। नागालैंड के डॉक्टर SC जमीर को नवंबर 2021 में सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। ये एक एडिशनल खबर है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। नागालैंड में DGP जो थे उन्होंने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये तो प्रश्न हो गया नवंबर 2021 से रिलेटेड एक करंट। क्या और कुछ भी नागालैंड से रिलेटेड है? तो जी हाँ, डॉक्टर SC जमीर को नवंबर 2021 में सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2020 मिला। और नागालैंड के नुकलू फोम ने 2021 में व्हिटली अवार्ड जीता, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो नागालैंड से रिलेटेड ये 3 करंट अफेयर हैं जो कहीं ना कहीं पिक्चर में आ सकती हैं, एक संभावित क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए, कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए यूनेस्को ने सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? माचिको ओनो, नाओमी कवासे, क्यारा उचिदा, अजू मक्ता। नाओमी कवासे जो है जापानीज डायरेक्टर हैं और इनको यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल आद्रे अजोले ने अपॉइंट किया है यूनेस्को का सद्भावना राजदूत। इनका नाम है नाओमी कवासे। ये गुडविल एम्बेसडर बनी है कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए। ये एक जापानीज फिल्म डायरेक्टर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है, जैक डोर्सी ने नवंबर 2021 में किसके सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया? जैक डोर्सी ने पद छोड़ा है ट्विटर के सीईओ के रूप में, तब जाके पराग अग्रवाल ने इस पद को ज्वाइन किया, जो कि इंडियन मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, IITian रहे हैं। अगर बात फेसबुक की जाए तो मार्क जुकरबर्ग हैं, गूगल की जाए तो सुंदर पिचाई है, जो फिर से भारतीय मूल वर्ग के हैं, और लिंक्डइन की बात की जाए तो लिंक्डइन में ऐसा सीईओ जैसा कोई पद पहले था नहीं, वो रिसेंटली क्रिएट किया गया है, चेयरमैन इन सीईओ करके होता है, जेफ वीनर ने सीईओ का पद किया है। तो इन चारों से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉसिबल बनता है, जो आप यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 2021 में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है? क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन, सिंगल यूज, लॉकडाउन। तो नॉन फंजिबल टोकन्स वर्ड ऑफ द ईयर बना है। इसका अर्थ है NFT का मतलब है जो डिजिटल डाटा है उसको रिकॉर्ड करके रखना, डिजिटल सिग्नेचर्स हुए, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हुए, उनको रिकॉर्ड करके रखना। ये कोलिंस इंग्लिश डिक्शनरी है। ये 1-2 बार प्रश्न पूछा गया है कोलिंस से रिलेटेड, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रश्न ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पूछा जाता है, जिसको ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज भी बोलते हैं। उसका अगर वर्ड ऑफ द ईयर 2021 की बात करें तो दैट इज वैक्स। जो लोगों को ये लगे कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड, वो जाके इंस्टाग्राम पर पहुँचें, वहाँ पे लिखें मैजिक_तैयारी, तैयारी की स्पेशल सही रखें TAIYARI। तो आपको एक इंस्टाग्राम पे पेज मिलेगा जिस पे 265 पोस्ट होंगी, लगभग 900 के ऊपर फॉलोवर होंगे, और कोई हम फॉलोइंग में नहीं हैं, फॉलोवर्स ही हैं। उस पे जाके उस 265 में कम से कम 180 से 200 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा पाएंगे जो GS सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर पोस्ट में 10 क्वेश्चन है। हम आपको जो सजेस्ट करेंगे वो ये सजेस्ट करेंगे कि आप वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे जाकर एक सीरीज है 10 उसमें आपको पोस्ट हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है। उस सीरीज UPSC प्री करके है, UPSC प्री 2021, आगे डैश लगा के 1, 2, 3, 10 तक हैं। इन 10 को जरूर देख लीजिएगा, और ये नवंबर की करंट अफेयर्स जो हम बता रहे हैं इसको देख लीजिए। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें नवंबर दिसंबर की और करंट अफेयर 10 से 15 होंगी, उनको देख लीजिएगा। इतने में आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन प्लस स्टैटिक करंट अफेयर से रिलेट करके जो स्टैटिक जोन क्रिएट होता है, दोनों कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बचेगा, उसको भी कवर कर देंगे। तो अगर है जुनूनी है कि हमें नहीं GS में इस बार 20 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आप जरूर जा सकते हैं। तो इसका आंसर NFT होगा और ऑक्सफोर्ड का वैक्स होगा। अगली तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मैग्डेलेना एंडरसन, कैरोलिन फारबर्गर, सिमोन गियर्च, एलिसिया विकेंडर। सही ऑप्शन है मैग्डेलेना एंडरसन। आपको बता दें ये स्वीडन की केजरीवाल टाइप की है। इन्होंने जब ये बनी प्राइम मिनिस्टर बनी तो इसके बाद इनको अपनी जो पार्टी जिसके साथ जुड़ के संबद्ध होकर इन्होंने बनाया था, उस पार्टी ने कुछ इन पर एलिगेशन लगाए, कुछ ऐसी बातें हुई जो पार्टी मानने को तैयार नहीं हुई, जो न्यू रूल्स रेगुलेशन ये अख्तियार करना चाहती थी। 4-6 दिन के भीतर इन्होंने तुरंत रिजाइन दे दिया, और उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी के दम पे अपने आप को प्रधानमंत्री बनाया। कुछ लोग जो कम पढ़ रहे थे वो जोड़े, वहाँ के लोकतंत्र और संविधान के नियम के अनुसार किया गया। तो ये सोलली पार्टी इस समय वहाँ पे गवर्न कर रही है स्वीडन में, जो भी उसका नाम है सोशल डेमोक्रियन करके कुछ नाम है, उस पार्टी की ये चीफ भी हैं। और मैग्डेलेना एंडरसन पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। वैसे तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देशों के बहुत बनते हैं, लेकिन पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो इस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट जोन में रख रहे हैं। मे बी कि वो आपसे पूछ ले। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर साल 24 नवंबर को कौन सा राज्य लचित दिवस मनाता है? लचित दिवस कौन सा राज्य मनाता है? तो आपको बता दें लचित बोरफुकन की जयंती है। ये एक अहोम सेनापति थे जिन्होंने 1671 में सराय घाट की एक लड़ाई थी, उसमें ब्रह्मपुत्र के तट पर मुगल सेना को हराया था। तो मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के बड़े पुत्र राम सिंह ने किया था। उस सेना को इन्होंने पट्ट कर दिया था, और असम के लोग इनको हीरो मान के चलते हैं। तो 24 नवंबर को लचित दिवस असम में मनाया जाता है। पहली बार ये 2017 में मनाया गया था। इस बात को याद रखिए, लचित दिवस एक नई चीज़ है, तो इंपॉर्टेंट है। लचित बोरफुकन जो कि एक अहोम सेनापति थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में नीति आयोग ने SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। ठीक है, निम्नलिखित में किसने शहरी क्षेत्र की श्रेणी में SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किया है? शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, मेरठ।
नीति आयोग में यही 2-3 रिपोर्ट्स हैं जिसमें एसडीजी अर्बन इंडेक्स भी आता है। उसमें अगर पहली रैंक पे देखें तो शिमला है, सेकंड पे कोयम्बटूर है, थर्ड पे चंडीगढ़ है। जो टोटल स्कोर है उसके बिहाफ पे ये डिसाइड किया गया। तो शुरुआत के 3 जरूर याद रखिएगा। टॉप 10 में नागपुर भी है, यूपी का शायद कोई नहीं है इसमें। तो शिमला फर्स्ट रैंक पर है, तो इसका करेक्ट आंसर शिमला हो जाएगा। कोयम्बटूर सेकंड पर है, चंडीगढ़ थर्ड पर है, मेरठ इसमें टॉप 10 में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया? इसको याद रखने का एक ये तरीका है कि मामा जो है शिवराज सिंह चौहान का उपनाम भी है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। उन्हीं ने ही पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया। वहाँ के बस स्टैंड का भी नाम बदलकर इंदौर रेलवे स्टेशन, इंदौर में है ये पाताल पानी, पहले ये बात जान लीजिए। और वहाँ पे बस अड्डा जो है पाताल पानी के पास, उसका भी नाम बदल के तात्या मामा बस अड्डा कर दिया गया, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे को। और तात्या मामा एक डकैत थे जो 18वीं सदी में अंग्रेजों मुगलों के खिलाफ लड़ते थे। मतलब उन्होंने भारत देश को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन एक डकैत के रूप में उनकी छवि थी जो लोगों को सकारात्मक लगती थी, लोगों के मन में उनके लिए सम्मान था। आज भी उनको ये वहाँ पर मूर्ति भी बनी हुई है पाताल पानी के पास, तो इसलिए ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो याद रखिएगा, पाताल पानी रेलवे स्टेशन हैज बीन चेंज टू तात्या मामा रेलवे स्टेशन दैट वाज ए डकैत। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवंबर 2021 में दुआरे राशन, घर पर राशन योजना शुरू की है? तो ये ममता बनर्जी ने की है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। दुआरे राशन, घर पर राशन योजना, घर पर राशन से संबंधित 4-6 राज्यों ने ये काम किया। तो आप सभी राज्यों को निकाल कर देख लीजिएगा, स्पेशली दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इनमें इसी से नाम लेकर संबंधित है। तो आप सारे निकाल लीजिएगा। यहाँ पर हम कंपाइल नहीं कर पाए हैं, ये थोड़ा बहुत काम आपको भी करना पड़ेगा। सारी चीज़ें अगर आप एज इट इज़ देख कर ही याद रखेंगे तो मेमोरी भी उतनी फास्ट वर्क नहीं करती। यू हैव टू गूगल समथिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में कौन भारत में सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? बिहार, सिक्किम, झारखंड, मेघालय। वो तो आपको पता ही है, नॉर्मली बिहार सबसे गरीबी में है इस समय। 51.9% यहाँ पे गरीब जनसंख्या है। अगर आप कम में बात करें तो सबसे कम केरल में है, 0.71। उसके बाद गोवा है, सिक्किम है, पांडुचेरी और लक्षद्वीप में भी परसेंटेज कम है, बट वो केंद्र शासित में आते हैं। तो इस हिसाब से ये सीरीज है, आप देख सकते हैं। बिहार के बाद झारखंड है, नंबर 3rd पे यूपी है। ये भी पूछ सकते हैं, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं नवंबर की कुछ और करंट अफेयर्स, जो वर्ल्ड करंट अफेयर्स हों, सूचकांक से संबंधित हों, वो सारे टॉपिक छोटे छोटे जो कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं उनको, और दिसंबर की फर्स्ट वीक को भी शामिल करूंगा। चूंकि पेपर 23 जनवरी को हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए लगभग 25 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक की करंट अफेयर ही पूछी जाएगी। कोई एक क्वेश्चन जो भारतीय परिदृश्य से या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो फिर फरवरी का हो, मार्च का हो, अप्रैल का हो, किसी भी मंथ का हो, पूछा जाना चाहिए। उसमें मंथ मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर नॉर्मल करंट अफेयर्स की बात करें तो वो 25 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच की करंट अफेयर्स आपको एक तरीके से पूरी रिवाइज करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।